मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले और देखने वाले सामीन को और नाज़रीन को ढेरों दुआएं कि वो जहाँ पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और सलामत रहें। आज के हमारे इस लाइव सेशन का उन्वान है रिलेशंस, ताल्लुक़, रिश्ते। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और बहुत ही सेंसिटिव। आप हैं या मैं हूँ या कोई भी इंसान, हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारी फैमिली होती है, हमारे कुलीग्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं और हमारा सबके साथ ताल्लुक़ होता है। हर इंसान के साथ हमारा ताल्लुक़ अलग अलग होता है और हर इंसान के साथ हमारा बिहेवियर अलग अलग होता है। एक माँ के साथ कैसे बिहेव होता है, एक सिस्टर के साथ कैसे बिहेव होता है, बेटी के साथ कैसे बिहेव होता है, एक बेटे के साथ कैसे बिहेव होता है। सबके रिलेशंस अलग अलग हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। ये सब कुछ हमें हमारे वालिदैन सिखा रहे होते हैं और हमारे एतराफ़ के लोग, सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर सिखा रहा होता है। जी हाँ जनाब। तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग क्यों किसी के साथ बैड बिहेव करते हैं, हकूक़ पूरे नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम लोगों में से बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स और उनके बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप आया होता है। ये कम्युनिकेशन गैप कब बना? जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं और हमने उनको सच बोलना सिखाया होता है। वो हर बात हमें आके बताते हैं, वो हर बात हमें आके बताते हैं और हम उनकी बात सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। और कभी हमारे बच्चों में से किसी बच्चे ने कोई ऐसी बात बताई जो कि गलत हुई हमारे एतबार से, हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे बच्चे के लिए नुकसानदेह है, तो हम उन्हें बुरी तरह डांटते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम से वो बच्चे वो बात बताना छोड़ देते हैं। अगर हमने ये बात बताई तो हमें डांट पड़ेगी। मसलन इसकी एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे ने कोई ऐसा काम किया है जो कि उसके वालिदैन ने उसे मना किया है, मसलन किसी की चीज़ चुरा ली है। अब वो तो बच्चा है, अब उसने फर्स्ट टाइम जब चुराई, उसने आके घर बता दिया, तो हमने उनकी बात सुनी और सुनकर उसे खूब डांटा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया, आपने ऐसा क्यों किया, ये किसी की चीज़ है, वगैरह वगैरह। क्या आपने उसको ये सब कुछ पहले सिखाया था? अगर तो सिखाया था और उसने कर दिया तो बच्चा है, भूल चूक में हो जाता है, इंसान है ना, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। तो अगर उससे भी गलती हुई है तो उससे अपोलोजाइज़ करना सिखाएं और उसे बताएं प्यार मोहब्बत से कि ये जो आपने किया है ये गलत है, इसको गुनाह कहते हैं, इस्लाम में इसको मना किया गया है। इसी तरह कभी किसी बच्चे ने स्कूल से बंक कर लिया किसी के कहने पर, किसी दूसरे बच्चे के कहने पर,
क्लास बंक कर ली, स्कूल बंक कर लिया, नहीं गए, वो खेलते रहे और आकर के बताया आपको, तो आपने उसकी सुनी नहीं बल्कि खूब उसकी धुलाई कर दी। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर वो बंक करेगा वो बच्चा क्लास या स्कूल, वो आपको नहीं बताएगा। तो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो कि बच्चे इजीली आकर अपने माँ या बाप या बहन भाई के साथ अपनी बात शेयर करें, ना कि डरें। क्योंकि बाहर की दुनिया में भेड़िए बैठे हैं जो आपके बच्चों को नोचने को तैयार हैं। इसलिए बच्चा डर के मारे अगर कोई काम गलत कर भी रहा है तो वो डर के मारे आपको नहीं बताएगा। आपकी और बच्चे के दरमियान कम्युनिकेशन होनी चाहिए डेली। अगर माँ है, माँ तो होती ही करीब है बच्चों के, बाप सारा दिन कमाते हैं तो रात को वो बच्चों को प्रॉपरली टाइम नहीं देते। उसकी वजह से क्या होता है कि वीकली कभी संडे को जब वो फ्री होते हैं उनसे बात करते हैं, हाँ भाई कैसी स्टडी चल रही है, फॉर्मल से सवालात नहीं, ये सिर्फ माँ की नहीं बल्कि ये सिर्फ माँ की ड्यूटी नहीं है बल्कि एक बाप की भी ये ड्यूटी है, फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे से पूछे, डेली पूछे। बच्चे को पता हो कि उसके वालिदैन उससे पूछते हैं उसके अच्छे और बुरे के बारे में। आ रही बात समझ? इस तरह हमारे बच्चे हमसे दूर नहीं होंगे। आज हम उनको टाइम देंगे तो कल जब हम बूढ़े हो जाएंगे वो भी हमें टाइम देंगे, यकीन करें। लेकिन आज अगर वालिदैन में से वालिद टाइम नहीं दे रहा और सिर्फ पैसे कमाने में मसरूफ़ है तो बच्चा उसको पैसा कमाने की सिर्फ मशीन समझ रहा है। ठीक है, वो सिर्फ आपको एक ज़रूरत की मशीन समझ रहा है। आपने उसके साथ रिलेशंस बनाना है जिस तरह माँ ने बनाया होता है। माँ हर वक्त करीब होती है, उसकी सुन रही होती है। आप भी डेली टाइम निकालें और अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारें। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। आप यकीन करें यही बच्चे आपके फर्माबरदार होंगे। इनके सामने अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करें। वालिदैन से अच्छा सलूक का हमें कुरान ने बार बार हुक्म दिया है। अगर हम चाहते हैं हमारे औलाद हमारे साथ अच्छा सलूक करे तो सिर्फ कहने की बात नहीं है। बच्चे सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, बेहतरीन ऑब्ज़र्वर होते हैं। जो आपको करता देखेंगे आपके साथ भी वही करेंगे। अगर आपको चीखता चिल्लाता हुआ देखेंगे वालिदैन पर तो वो आप पर भी चीखें चिल्लाएंगे, उन्हें वो रॉन्ग नहीं लग रहा होगा। अगर आपको देखेंगे कि आप अपने वालिद को या वालिदा को बिठाकर उनकी टांगें दबा रहे हैं, उनका सर दबा रहे हैं या उनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, उन्हें पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप उनके अंदर उनके माइंड में लोड कर रहे हैं अपनी अच्छाई। बच्चे बोलने से नहीं सीखते, देखने से सीखते हैं। ठीक है जनाब, तो आपने अपनी औलाद के साथ ऐसे मजबूत करना है अपना रिलेशन। बच्चे को गलत नहीं कहना कि आपने गलत किया है, बल्कि उनको ऐसे समझाना है बिल्कुल दोस्त बनकर कि इससे आपको ऐसे नुकसान हो सकता है, आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ताकि वो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करे। अगर औलाद आपकी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी तो वो आपसे दूर नहीं जाएगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी इंशाल्लाह।
अब रिलेशनशिप में बात आई हस्बैंड एंड वाइफ की, मियाँ बीवी की। तो कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जो आयतें जिस रिलेशनशिप को मज़बूत करने के लिए उतारी हैं वो इसी रिलेशनशिप के लिए हैं, क्योंकि ये मज़बूत भी है और ये नाजुक भी। 3 अल्फाज से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसकी मज़बूती देखी जाए तो पूरी उम्र गुजार देते हैं एक एग्रीमेंट पर। बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है, और जितना खूबसूरत है उतना ज़्यादा शैतान इसको तोड़ने, इसको ख़त्म करने और मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाने के लिए हर वक्त बेचैन रहता है, कोशिशें करता है, साजिशें करता है। जी जनाब, कहा जाता है कि दिन भर में शयातीन निकल जाते हैं, और जब वो इकट्ठे होते हैं रात को रिपोर्ट लेकर, तो उनमें से सबसे जो आला काम जिसको अवार्ड दिया जाता है वो होता है मियाँ बीवी में तलाक करवाने वाले को। यानी वो शैतान इसलिए मियाँ बीवी के दरमियान डाइवोर्स करवा दी, लड़ाई करवा दी, उसको अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि ये ही वो रिलेशन है जिससे इंसान की नस्ल की बका है। और आदम नहीं चाहता कि इंसान यानी कि शैतान नहीं चाहता कि आदम ज़ात बढ़े। जब एक इंसान पैदा होता है तो शैतान अपने 2 शैतान पैदा करता है और उसको उसके पीछे लगा देता है। अब मियाँ बीवी या हस्बैंड वाइफ वो किस तरह एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बहुत ही ज़्यादा मज़बूत और बहुत ही नाजुक दोनों तरीके से एक रिलेशन है। अब होता क्या है, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान रिलेशनशिप में हस्बैंड एक अलग माहौल में पला बढ़ा, उसकी जो ग्रोथ है एक अलग माहौल में हुई, एक अलग किस्म के ख़ानदान में, एक अलग घर में। उसको जो कुछ तरबियत में सिखाया गया, जो कुछ बताया गया, वो उसकी आदत बनी, उसकी मेमोरी बनी, उसका बिहेवियर भी उसी के अकॉर्डिंगली बना। इसी तरह जो भी औरत उसकी बीवी बनी वो एक अलग ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, उसके माँ बाप अलग हैं, वो एक अलग माहौल से आई है, और उसके मेमोरीज़ में बिलीव्स, अकायद, यकीन उसके हिसाब से बनाए हैं, उसके वालिदैन ने, उसके माहौल ने। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हर घर का माहौल अलग होता है। अब 2 डिफरेंट माहौल से आए हुए लोग जब एक छत के अंडर रहते हैं तो शुरू में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। वो लड़ाई इसलिए हो रही होती है कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती। उनकी अंडरस्टैंडिंग में टाइम चाहिए। बड़े बुज़ुर्ग उनकी अंडरस्टैंडिंग करवाने में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे होते हैं। अगर वो आपस में मिसअंडरस्टैंड कर लें तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग बैठते हैं और उनको समझाते हैं, और ये ख़ूबसूरत रिलेशनशिप चलता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हस्बैंड को और वाइफ को अपनी अपनी जगह अच्छे से समझनी चाहिए।
कि उसको बीइंग अ हस्बैंड कैसा बिहेवियर रखना है और बीवी को बीइंग अ वाइफ कैसा बिहेवियर रखना है, कैसा तरीक़ाकार रखना है। मसलन सबसे पहले चूँकि वाइफ आई है दूसरे माहौल से, वो ऑब्ज़र्व करे उस घर का माहौल जहाँ पर वो आई है और ऑब्ज़र्व करके उसको अंडरस्टैंड करके उस माहौल में ढलने की कोशिश करे और ये जाने कि ये लोग, अगर कोई ऐसी बात जो उसकी मिजाज के ख़िलाफ़ है और उनके जहाँ से वो आई हैं ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ हो रहा है या होता है, तो उनको वो नागवार गुज़रती है, तो इस बात की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लें कि अब जो कुछ भी वो छोड़ करके आ गई हैं वो उनका मैका था, वो कहानी ख़त्म। अब नया घर है, अब इसी को अपना घर समझें और हर इंसान के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। एक्सपेक्टेशन हर एक से सिर्फ उतनी ही करें, हर एक से सिर्फ उतनी ही एक्सपेक्टेशन लगाएं जितनी के उसकी कैपेसिटी है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि एक इंसान है, उसके अंदर कुछ देने की सलाहियत है, ठीक है, कुछ देने की सलाहियत है और वो कम देने की सलाहियत है। मसलन मैं इसको इस एग्ज़ाम्पल के साथ जोड़ूंगी। मसलन ये कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ और मेरी खूब खातिर तवाज़ा करेगी। आपने इससे क्या उम्मीद लगाई कि आप दोस्त के पास जा रहे हैं, खूब खातिर तवाज़ा करेगी, और आप गए, लेकिन किसी भी मजबूरी की वजह से वो आपकी वैसी खातिर तवाज़ा नहीं कर सकी जैसी करनी चाहिए थी, जैसे आप उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे। मे बी उसकी तबीयत ठीक ना हो, मे बी उसका स्टेट ऑफ द माइंड ठीक ना हो, मे बी उसके पास पैसे कम हो, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं कर सकी कुछ, तो आप फ़ौरन माइंड कर जाते हैं कि मैं इतनी दूर से गई और उसने मुझे पूछा भी नहीं, सही से मेरी खातिर तवाज़ा भी नहीं की और वगैरह वगैरह। ये तो मेरे घर आती है तो मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ। देखें, आप अगर किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं या आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो आप एक के बजाय 3-4 डिशेस बना रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं और बड़ी खुशी से कर रहे हैं, तो ये आपकी कैपेसिटी है, आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप इतनी अच्छी खातिर तवाज़ा कर रहे हैं। लेकिन आपने जिसकी की, अब आप उससे ये उम्मीद ना रखें कि ये भी आपको एज़ इट इज़ वैसा ही रिस्पॉन्स देगी। हम क्या करते हैं, हम ऐसा ही सोचते हैं कि जैसा मैंने इनके साथ किया ये भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव करें। तो मैंने इनको बहुत प्यार दिया है, इज़्ज़त दी है, ये भी मुझे उससे बढ़कर दें, नहीं तो बराबर तो दें। अगर कोई कमी बेशी हो जाती है तो हमें बात नागवार गुजरती है। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें। वो जो कुछ भी नेक्स्ट वन आपको कुछ दे रहा है, अगला बंदा या बंदी आपको कुछ दे रही है, वो अपनी सलाहियत के मुताबिक दे रही है, जिसको ज़र्फ़ कहते हैं, या हो सकता है उसके मुताबिक वो उतना ही काफ़ी हो जो आपको वो दे रहा है या दे रही है। इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, ये सब। तो सबसे पहले रिलेशनशिप में आपने उम्मीद दूसरे बंदे से ये नहीं लगानी कि ये मुझे दे। आई बात समझ?
आपने ये उम्मीद नहीं लगानी कि ये मुझे दे, बल्कि आपने हाथ ऐसे रखना है। आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा है? ऐसे रखना है, यानी कि देने वाला हाथ। आप दें, आपको जो चाहिए आप दें। आपको इज़्ज़त चाहिए, आप इज़्ज़त दें। आप उसको मान दें, उसके ऊपर भरोसा करें, प्यार दें, और वो सब कुछ जो आपको भी चाहिए। अब आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि हम तो सब कुछ देते हैं, आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आता कि जो कुछ भी आप दे रहे हैं आप दिल से नहीं दे रहे, ऊपर ऊपर से दे रहे हैं। आप दिल से देना शुरू कर दें, रिस्पॉन्स भी आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्शन का रिएक्शन ना हो। पॉजिटिव एक्शन का पॉजिटिव रिएक्शन होगा और नेगेटिव एक्शन का नेगेटिव रिएक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, चेहरे पे स्माइल सजी है और दिल में मुनाफिकत है, गलत सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बारे में और वाइफ हस्बैंड के बारे में गलत सोच रही है। जब आप अपने दिल में गलत सोच रहे हैं उसके बारे में, तो वो शऊरी तौर पर आपकी थॉट को नहीं सुन रहा, लेकिन आपने जो सोच उसके बारे में सोची वो उसके माइंड तक पहुंच गई है। तो आप सामने से कितना भी अच्छा बिहेव करें, अगर आप दिल से नहीं कर रहे तो वो नहीं पहुंच रहा जनाब। ये हो ही नहीं सकता कि एक्शन का रिएक्शन ना हो, ये तो रूल है। पॉजिटिव एक्शन का पॉजिटिव रिएक्शन होगा। नेगेटिव सोचेंगे, वो सोच उसके माइंड तक हिट करेगी यहाँ, और वो भी आपके बारे में शायद मुंह पे तो कुछ ना कहे लेकिन दिल में गलत सोचे। ये बड़ी बारीक बातें हैं, इसको बारीक बीनी से देखना होता है। रिलेशनशिप में बहुत छोटी बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हम लोग मुंह से नहीं बोलते, कम्युनिकेट नहीं करते, वर्बल कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी, हमारा बिहेवियर सब कुछ कह देता है। जब हमारी बॉडी, हमारा बिहेवियर सब कुछ कह सकता है और वो समझ सकते हैं, इसका मतलब हमारी सोच भी उन तक पहुंची और माइंड ने फ़ौरन कैच की और समझ गया। तो अब क्या करना है? करना ये है, रिस्पेक्ट देनी है, इज़्ज़त देनी है, प्यार देना है, मान देना है, भरोसा करना है और देना है। इंशाल्लाह जब आप देंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। हम देते थोड़ा सा है और एक्सपेक्ट ज़्यादा की करते हैं। ऐसे ना करें, बल्कि उल्टा करें, दें ज़्यादा, एक्सपेक्ट कम करें, और जो मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करना या ग्रैटिट्यूड, ये इतना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने शुक्राना जो है ये बनाया है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में ख़ुद फरमाते हैं, तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो तो मैं उसको बढ़ा दूँगा। तो ये भी नेमत है, ये भी नेमत होती है। अच्छा शौहर मिलना, अच्छी बीवी मिलनी, अच्छी औलाद मिलनी। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो अपनी औलाद के बारे में बुरा भला कहते हैं। प्लीज़ खुदा के लिए स्टॉप कर दें बुरा भला कहना। आप जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा ही आपको मिलेगा, सिर्फ आपने सोचना वैसे है जैसा आपको चाहिए, ये नहीं सोचना जैसा वो है। बच्चा
आपका 3-4 बच्चे होते हैं, उनमें से अगर कोई जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, जल्दी पिक कर लेता है, जल्दी पढ़ लेता है, जल्दी याद कर लेता है, तो आप कहते हैं मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। और आपके उन्हीं 3 बच्चों में से अगर कोई थोड़ा देर से अंडरस्टैंड करता है, देर से याद करता है, तो कहते हैं ये वीक है। खुदा के लिए ये वर्ड ना बोलें कि मेरा बच्चा वीक है, मेरा बच्चा कमतर है। ये उसके माइंड में हथौड़े की तरह पड़ रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस डैमेज कर रहे हैं। आपको अपने बच्चे से प्यार है, उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं और जो भी वीकनेस है, आपको सबको एक्सेप्ट करना है और उसको जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। मसलन अगर आपका बच्चा थोड़ा देर से अंडरस्टैंड करता है, दूसरे बच्चों के अगर कंपेयर करें उन, तो दूसरे बच्चों के हिसाब से ज़रा देर से समझ रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि उसको ज़्यादा मोटिवेट करना है कि भाई ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ये माशाल्लाह बहुत जल्दी पिक करता है, अभी देखो कैसे फर सुनाएगा। और उसके साथ बैठे टाइम गुजारें, उसको जहाँ मुश्किल लग रही है टाइम दें उसको। इसी तरह रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बारे में बोले और वाइफ हस्बैंड के बारे में बोले। जहाँ पर उसे मसला लग रहा है कोई, तो उनके बारे में बताए, लोगों को नहीं बताए कि मेरे हस्बैंड में ये मसला है, मेरी वाइफ में ये मसला है, बल्कि उसका उलट बताएं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बेस्ट हैं। उनके पीठ पीछे भी, उनके मुंह पर भी, यकीन करें आपके बोले हुए अल्फाज उन तक पहुंच जाएंगे। और दिल से बोलें, क्या हर्ज है दिल से बोलने में। अगर आप चाहते हैं कि उनका इलाज हो जाए। इसी तरह अगर वाइफ कोऑपरेटिव नहीं है तो आप उल्टा बोलना शुरू कर दें, मेरी वाइफ बहुत कोऑपरेटिव है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अक्सर यही शिकायत होती है हस्बैंड को कि वाइफ अच्छा खाना नहीं बनाती। ये कह के पूरे ख़ानदान में ये जो है ना, ये सॉन्ग चल रहा होता है। ऐसे ना करें, बल्कि उल्टा कहना शुरू कर दें, मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा टेस्ट है उनके हाथ में। एप्रिशिएट करना सीखें। हम जो इंसान है ना, फिज़िकल बॉडी की बात नहीं करी मैं, सोल की बात कर रही हूँ, रूह की। इसकी एक नेचर है एक्सेप्टेंस। हर इंसान चाहता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। वो अच्छा है या बुरा है, उसको एक्सेप्ट किया जाए। मैंने आपको जब NLP पढ़ाई थी, मेरे आप अगर चैनल देखें तो उसमें मैंने NLP में प्रीसपोजिशंस पढ़ाए थे। अगर आप लोगों में से नहीं देखा किसी ने चैनल, तो वो देख सकते हैं। उसमें प्रीसपोजिशंस है, मैंने अलग अलग सबके बारे में बताया था। उसमें एक प्रीसपोजिशन ये थी कि हर इंसान अपनी जगह ठीक है, कोई भी इंसान रॉन्ग नहीं है, हर इंसान ठीक है अपनी जगह, वो अपने हिसाब से सही सोचता है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रीसपोजिशन। अगर बीवी ये समझ ले कि मेरा शौहर अपनी जगह सही है, मैं उसकी इस बात को एग्री नहीं करती, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी जगह सही है। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि वो जिस माहौल में पला बड़ा है उसके मुताबिक बात कर रहा है। ठीक है ना जनाब। तो इसी तरह वाइफ के साथ के लिए हस्बैंड जो है वो क्रिएट कर सकता है कि भाई मेरी जो वाइफ है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो जिस माहौल से ताल्लुक़ रखती है उस माहौल ने उसको इसी तरह के बिलीव्स दिए।
तो मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ। उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट किया तो आगे से क्या होगा, अब आर्गुमेंट्स बंद हो जाएंगे। नफ़रत जो आ रही है आपकी वाइफ के बारे में या वाइफ के दिल में आ रही है हस्बैंड के बारे में, वो वहीं पर पॉज हो जाएगी, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया ना उसको। अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो अब आप जो चाहते हैं कि आपके हस्बैंड इस तरह आपकी बात माने, आपको उनकी कोई ऐसी आदत बुरी लग रही है और आप चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, तो वो उस आदत को सोचें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव अफर्मेशन बनाएं और उनके बारे में थॉट क्रिएट करें। मसलन बिलफर्स अगर वो सिगरेट नोशी करते हैं तो आपने ये कहना है कि मेरे हस्बैंड ने सिगरेट छोड़ दिया है, अब वो सिगरेट नोशी नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, बल्कि अब वो फ्रेश रहते हैं, उन्होंने सिगरेट को छोड़ दिया है और अब वो फ्रेश जूस पीते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं। ठीक है, मेरे हस्बैंड कि ये जो कोई भी पर्टिकुलर कोई बुरी आदत को कंसिडर करें कि ये है, मुझे नहीं पता किस किस में कौन कौन सी बुरी आदत है, मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मसलन किसी में झूठ बोलने की आदत है, बीवी में झूठ बोलने की आदत है और आप चाहते हैं कि वो सच बोले। आप उनके बारे में ये सोचना शुरू करते हैं, मेरी बीवी सच बोल रही है, मेरी बीवी सच बोलती है, मेरी बीवी सच बोल रही है, मेरी बीवी को झूठ से नफ़रत है। ये आपने खुद, उनको नहीं बोलना, उनके मुंह पे नहीं बोलना, आपने खुद सोचना है उनके बारे में, बजाय ये सोचने के कि मेरी बीवी झूठी है, झूठ बोलती है, हमेशा झूठ बोलती है। इस तरह की बात नहीं करनी, क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं ना जनाब, थॉट क्रिएट किया हमने तो वो इधर उधर नहीं जाना, जिस बंदे के मुतालिक किया उधर तक पहुंचना है। और हर थॉट एक एनर्जी है, अगर हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी है, अगर नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी है। तो हमने अगर किसी की बुराई ख़त्म करानी है तो हम कौन सा थॉट क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव थॉट। जब हम उसकी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, वो वाइब्रेशंस आएंगी। और अगर उनकी आदत इतनी है तो अगर आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजी है तो वो कम और कम और कम, और एक दिन आएगा वो ख़त्म हो जाएगी उनकी नेगेटिव आदत। लेकिन अगर एक बंदे के अंदर नेगेटिव आदत है और आपने उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया लोगों के साथ और बार बार यही कहा कि हाँ इसके अंदर झूठ की आदत है, ये हमेशा झूठ बोलता है या ये झूठ बोलती है, तो पहले वो इतनी थी वो आदत, जैसे जैसे आपने उसको वाइब्रेशन देनी शुरू की, एनर्जी देनी शुरू की, वो यूं 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 उसका साइज़ बढ़ता गया, वो इतना बढ़ जाएगा, उसका माइंड के अंदर न्यूरल पाथवे इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपके बोलने से भी, यानी कि उसकी जो आदत ख़राब तो थी, बाकी रही सही आदत आपने बोल बोल के ख़राब कर दी। अब वो मज़ीद उनकी आदत रिकवर नहीं हुई बल्कि और मज़ीद बढ़ गई, ख़राब हो गई। अब ज़िंदगी में मसाइल ज़्यादा हो गए। पहले फिर आप ये कहेंगे पहले तो ये कम झूठ बोलता था या कम झूठ बोलती थी, अब ज़्यादा बोलती है या ज़्यादा बोलता है। पहले तो कभी कभी धोखा देता था या देती थी, अब तो बस इसका काम ही यही है। और फिर आप इस तरह के जुमले बोलने शुरू कर देंगे। तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया। ये मैंने दो किस्म के रिलेशनशिप में बात की है, हस्बैंड वाइफ और वालिदैन और पेरेंट्स के दरमियान। इसी तरह कुलीग्स और सिबलिंग्स यानी कि बहन भाइयों के दरमियान भी होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग।
सिर्फ समझना ये है और अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जो नेक्स्ट वन है ना, जो अगला बंदा है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। बस ये है कि वो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा। हम पता क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं ना सब वैसे ही चलें, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चले। ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान की डेवलपमेंट अलग माहौल में हुई है, अलग तरह के हालात से गुज़रा है, उसकी मेमोरी में बिलीव्स अलग हैं वग़ैरह वग़ैरह। वो अपने मेमोरी में पड़े हुए बिलीव्स के मुताबिक फ़ैसला करता है, किसी भी बात का राय देता है, किसी भी चीज़ की अपने मुताबिक। बस हमें इस चीज़ को समझना है, क्योंकि जब रहना है, हमें एक फैमिली में रहना है या हमें एक ऑफिस में जॉब करनी है, तो हमें उनका बिहेवियर समझ के अब हमें उनके बारे में दूसरों के साथ कंप्लेंट्स नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, बल्कि खामोश रहना है और दिल ही दिल में उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है। और अगर कोई उसके बारे में नेगेटिव कहता भी है तो उसको भी यही कहना है कि यार लीव इट, वो अपने लिहाज से सही है, आप अपने लिहाज से सही हैं, आप अपना बिहेवियर सही रखें, दें, सिर्फ दें। इस्लाम आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत मुबारका पढ़ें तो बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, पत्थर मारे और पता नहीं क्या क्या कुछ। आप सब ने इस्लामियात पढ़ी है। लेकिन जब फ़तह मक्का हुई तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। सुभान अल्लाह। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें ज़िंदगी गुजारने का सबक सिखा दिया था। हम उनको फॉलो नहीं करते दरअसल, इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। दूसरों से उम्मीदें कम रखें, खुद बढ़ चढ़ के दें और कोशिश करें जिसको दिया है उससे उम्मीद कम रखें। ये ना कहें, ये ना समझें कि मैंने इसको इतना दिया है तो ये भी रिटर्न में इतना ही देगी या देगा। वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देगी या देगा। आपने अपने साथ कंपेयर नहीं करना। अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़्यादा बड़ा दिल दिया है तो आप उसका ज़्यादा हक अदा करें, मोहब्बतें दें, प्यार दें, आसानियाँ दें। कोई आपके साथ बुराई भी कर रहा है उसके लिए भी आसानियों का सामान करें, आसानियाँ पैदा करें उनके लिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सब आपकी दुनिया भी संवारेगा और आपकी आखिरत भी संवारेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। और ये लाइव सेशन की यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रही हूँ इंशाअल्लाह ताला, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर देखिएगा और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।